खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली मुबारक बाबरकत यीशु नाम में आप सबों को सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ होप टीवी का और इनके डायरेक्टर पास्टर अफजाल राशिद साहब का और फिर पास्टर सरफराज गौरी साहब का जो कोऑर्डिनेटर हैं कि जिन्होंने आज ये मुझे मौका दिया कि आज मैं होप टीवी पर आकर खुदावंद के कलाम की खिदमत को अंजाम दे सकूं। तो ये खुदावंद की मेहरबानी, ये खुदावंद का फजल है कि जो होप टीवी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जगह ब जगह और फिर इंटरनेट के थ्रू के आप तक पहुंच सके। तो आइए हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे अमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 46 आयत खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं। खुदा के कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा हुआ है, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाया करते थे। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आज हमारा जो टॉपिक है, हमारा मजमून है, वो है जमा होना, इकट्ठे होना या इत्तेहाद कर लेना किसी बात के लिए कि हम इस काम को करने को हैं, तो खुदा फिर उनके काम को करता है। जिस तरह हमने पढ़ा है कि बाइबल मुक़द्दस में कौन और ये किसके बारे में लिखा हुआ है, ये शागिर्दों के बारे में लिखा हुआ है कि वो हर रोज क्या करते थे, हैकल में जमा हुआ करते और खुदावंद की हजूर दुआ करते और क्या करते थे कि जमा होकर अपने खुदावंद खुदा के हजूर दुआ करते थे। और यीशु मसीह ने उन्हें ये पहले ही सिखा दिया हुआ था। जब हम मत्ती की अंजील पढ़ते हैं तो वहां पर एक आयत में लिखा हुआ है, मत्ती की अंजील उसके 18वें बाब में लिखा हुआ है और उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है ये कलाम जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया था कि हमें क्या करना है। हमें उन्होंने फरमा दिया हुआ है, सिखा दिया हुआ है कि जमा होना है खुदावंद के लिए। ये उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम जमीन पर बंद होगे वो आसमान पर बंद हो जाएगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों वहां मैं उनके बीच में हूं। यहाँ पर खुदावंद के कलाम पर वो अमल कर रहे हैं। उन्होंने जो खुदा के कलाम में से बातें सीखी थी, खुदा के कलाम को सीखा हुआ था, अब वो उस पर अमल कर रहे हैं। किस तरह कि खुदा का पाक रूह ने मिल चुका है, रूहे हक ईदे पेंतिकोस का वो तजर्बा हासिल कर चुके हुए थे और फिर वो उनको बात याद आई कि हमें तो यीशु मसीह ने, हमारे उस्ताद ने, हमारे रब्बी ने, हमारे खुदावंद ने हमें सिखाया हुआ है कि हाँ तुमने क्या करना है, जहां 2 या 3 जमा होंगे मैं बीच में हूं। और खुदा हर रोज रूह की सूरत में उनके दरमियान में मौजूद होता था। और फिर क्या कहता है कि जिस बात के लिए 2 शख्स मुत्तफिक हो जाए तो खुदा उनके लिए वो कर देगा, जो कुछ वो मेरे बाप के नाम से चाहें, मेरे नाम से बाप से मांगेंगे, वो सब कुछ उनके लिए हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं कि दुनिया में हमें 2 किस्म का इत्तेफाक नजर आता है, 2 किस्म का इत्तेहाद नजर आता है, एक बुराई के लिए और एक अच्छाई के लिए। अच्छाई के लिए इत्तेहाद करने वाले बहुत थोड़े। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि 2 दरवाजे, एक दरवाजा खुला है और एक दरवाजा सुकड़ा है, जिसमें से जो तंग दरवाजा है उसमें से बहुत कम लोग दाखिल होते और जो चौड़ा है दरवाजा उसमें से बहुत ज्यादा लोग दाखिल होते हैं। हर कोई इंसान ऐशो इशरत की तरफ भाग रहा है। अच्छे बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। अगर हम खुदा के कलाम को सुनेंगे तो उसमें से अच्छी चीजें निकालेंगे, अगर बुरा हम खुदा के कलाम को नहीं सुनेंगे तो बुरी चीजें हमारे अंदर घर कर लेंगे। जिस तरह कोई बर्तन खाली होता है तो उसमें जो कुछ मर्जी डाल ले, अगर वो भरा हो तो उसमें हम कुछ नहीं डाल सकते। अगर हमारे अंदर खुदा का कलाम जमा हो चुका हुआ है, भर चुका हुआ है, तो उसमें कोई और चीज आ नहीं सकती है। अगर हम देखते हैं इत्तेफाक की वजह से तो बाइबल मुक़द्दस में हमें मिलता है कि यहोशू बादशाह था यहूदा का, और उसने क्या किया कि इसराइल का जो बादशाह था वो बड़ा बदकार था हिजकिय्याह बादशाह, और उससे उसने गलत इत्तेहाद कर लिया,
गलत तरीके के साथ उसके साथ जमा हो गया कि हम कारोबार करें और जहाज बनाए, क्योंकि वो बादशाह बदकार था। लेकिन यहूदा का जो बादशाह था वो खुदा परस्त था। लेकिन खुदा ने क्या किया कि उनके जहाज़ों को तोड़ दिया और उसका कारोबार आगे नहीं चल सका, क्योंकि गलत इत्तेहाद किसी को भी नहीं पसंद होता। लेकिन खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि जो अच्छा इत्तेहाद है, अच्छे काम के लिए इत्तेहाद करते हैं, जिसके लिए हमें एक हुरब, एक पहाड़ पर जब जंग हो रही है, मूसा बैठा हुआ है और यशवा अपने लोगों के साथ जंग कर रहा, एक तरफ हूर है और दूसरी तरफ मूसा के हारून है, और वो देख रहे हैं कि जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रखता है तो कौम बनी इसराइल, यशवा अपने लोगों के साथ अमालेकियों पर गालिब आ रहा है। लेकिन जब उसके हाथ थक जाते हैं तो वो नीचे आ जाते हैं, तो वो कौम बनी इसराइल पर अमालेकी गालिब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हूर और हारून जो है वो देख रहे हैं कि ये माजरे को हाथ नीचे होते हैं तो हम हारना शुरू हो जाते हैं, हाथ ऊपर होते हैं तो हम जीतना शुरू हो जाते हैं। वो इत्तेफाक क्या करते हैं कि वो दोनों मिलकर, एक हाथ मूसा पकड़, हारून पकड़ लेता है मूसा का, एक हाथ हूर पकड़ लेता है, हूर। तो फिर वो क्या होता है कि यशवा अपने लोगों के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ, जो उनका लीडर था, सिपा सालार था, अमालिकियों पर गालिब आ गया। और जब गालिब आ गया है तो वो फतेह याब हुए, तो खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। और जब हम देखते हैं कि ज़बूर 133 में लिखा हुआ है कि कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहन मिलकर रहे। और हमारा खुदा मुझे और आपको भी यही तलकीन देता है कि हमने अपने घराने खानदानों में इत्तेफाक के साथ रहना है, मोहब्बत के साथ रहना है, क्योंकि ये फैमिली मैसेज भी है और खुदा के लोगों के लिए भी मैसेज है कि हम जब खुदावंद के लोगों में शामिल हो जाते हैं, जब हम यही वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, माल 2 बाप, उसके ऊपर वाली आयतों में लिखा है कि जो कोई खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता, निजात पा लेता, तो वो खुदा की हैकल में, खुदा की कलीसिया में जमा होते जाते थे। उनकी तादाद बढ़ती जाती थी और फिर वो जमा होना शुरू हो जाते थे। वो हर रोज हैकल में जाते थे और खुदा के हजूर दुआ करते थे, घरों में भी जाते और रोटी तोड़ने और रफाकत रखने में मशगूल थे और दुआ में मशगूल थे। और हम गुमराह कर देता है अबलीस के तुमने बस बपतिस्मा ले लिया, बड़ी बात है, ठीक है, तुमने रूल कुदस ले लिया है, रूह हक को तुमने पा लिया है, अब तुम्हें और जरूरत नहीं है। वो उन्हें गुमराह करता है कि बस इधर तक ही, आगे नहीं तुमने जाना। लेकिन हमें चाहिए कि हम खुदा के कलाम को और आगे तक बढ़ाते जाएं और आगे लेकर चलें। खुदा के कलाम को आगे से आगे जब हम मिलकर दुआ करते हैं तो खुदा उसमें हमें मुबारक और बाबरकत बनाता है। और जब हम देखते हैं खरूज की किताब में, कितना पुराना अहदनामा है, शरीयत की किताब है, वहां पर ही खुदा ने बरकत का हुक्म दे दिया इकट्ठे होने में, खुदावंद की इबादत करने में, खुदावंद की प्रस्तिश करने में। खुदा ने बड़ा बड़ा ये हुक्म जो है मेरे और आपके लिए सादर फरमा दिया कि जहां लिखा हुआ है खरूज की किताब में, उसका 23 बाब और उसकी 25 आयत में ये लिखा हुआ है कि अगर तुम खुदावंद की क्या करो, इबादत करो। ये 25वें आयत में लिखा, खरूज 23 बाब और उसकी 25वें आयत में, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। ये कितनी बड़ी बात है कि अगर हम इकट्ठे हो रहे हैं, खुदा के नाम पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो फिर हमें इत्तेफाक के साथ खुदा की इबादत और उसकी प्रशिश करने की जरूरत है। प्यार और मोहब्बत के साथ खुदावंद की हजूर आने की जरूरत है, खुदावंद की हजूर मधा सराई करने की जरूरत है। जब हम ज़बूर पढ़ते हैं 116 उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद ने जो मुझे नेमतें दी हैं, मैं उसके बदले में क्या उसको दे सकता हूँ। हम अगर अपनी जिंदगी पर गौर करें तो हम कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन जब हम खुदावंद के घर में आ जाते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही मुबारक बात है कि हम उस मुबारक खुदा के हजूर आ मौजूद हुए। क्यों? क्योंकि वो मुबारक है, वो बाबरकत है। हम उसके हजूर जब आ जाएं तो हमें खुदा के हजूर अपने मुंह को खोलने की जरूरत है, अपने खुदावंद के लिए दुआ, उसकी प्रशिश करने की जरूरत है। क्योंकि हम आ तो गए हैं, हम आकर उसके हजूर दुआ करें, उसकी प्रशिश करें, अपने हाथों को इस्तेमाल करें ताकि हमें खुदा बरकत दे, हमें खुदा मुबारक और बाबरकत बनाए। जिस तरह मैं कहता हूं कि कोई हमारा कोई अजीज, हमारी बहन या भाई कोई फौत हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है कि कहते हैं जी मुर्दे को जिसने हाथ लगाएगा वो नहाए, क्योंकि वो नापाक है।
और वो क्यों नहाते कि नापाक है, मुर्दा नापाक होता है, लेकिन हमारा खुदा पाक है, वो मुबारक और बाबरकत है। अगर हम उसका नाम लेते तो हम मुबारक और बाबरकत हो जाते, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो गयूर खुदा है। और जब हम इत्तेफाक कर लेते हैं खुदा के लोगों के साथ, तो खुदा फिर हमारे हर चीज पर बरकत देता है। फिर दाऊद देखे ना, पहले खुदा के हजूर उसका शुक्रगुजार है, खुदा के हजूर उसकी मदह सराई करता है, खुदा के हजूर उसकी वडियाई करता है, खुदा के हजूर उसकी प्रशिश करता है। तो खुदा ने कितनी बरकतें उसको दे रखी थी कि हर चीज खुदा ने उसको वाफर मिकदार में दे दी। लेकिन पहले क्या कहता है कि मेरा क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है कि मैं खुदावंद अपने खुदा के हजूर अपने खुदावंद की प्रशिश करने वाला हूँ, या मैं कौन हूँ कि मेरा जो घराना खानदान है बादशाह के साथ ताल्लुक हो। लेकिन खुदावंद ने उसको इतना सर बुलंद किया कि खुदावंद ने कहा कि ये मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। हमें भी खुदा के हजूर इत्तफाक कर लेने की जरूरत है, जमा होने की जरूरत है। आसमान पर पहले एक ही इत्तफाक था, और तमाम फरिश्तगान क्या करते थे, खुदावंद की मदहसराई करते थे। लेकिन जब अबलीस में घमंड आ गया तो कुछ फरिश्तों ने उसके साथ मिलकर गलत इत्तेहाद कर लिया। वहां पर उसकी कितनी ज्यादा इज्जत थी लूसीफर की, जिसको आज हम अबलीस कहते हैं। वो कितना बड़ा खुदा का वर्शिपर था, खुदा का ममसू था, खुदा का चुना हुआ था, जिसे कहते थे कि तू तो कहता था कि मैं सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं, और तू जमीन पर क्यों गिरा दिया गया? गलत इत्तेहाद करने की वजह से, अपने आप में घमंड ले आने की वजह से। और जो उसके साथ फरिश्ते थे उनमें भी वही गलत इत्तेहाद आ गया। वो गलत बात के लिए जमा हो गए, अच्छी बात के लिए नहीं हुए। तो फिर क्या हुआ, खुदा ने जमीन पर पटक दिया और आज वो जमीन पर खाक चाट रहे। लेकिन खुदा ने मुझे और आपको ये कहा हुआ है कि मैंने तेरे आगे जिंदगी और मौत को, बरकत और लानत दोनों को रख दिया। और फिर खुदा हमें मशवरा भी देता है कि कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू जिंदगी को इख्तियार करे और तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी जीती रहे। लेकिन जब हम खुदावंद अपने खुदा के हजूर रहते हैं तो खुदावंद के हजूर से हमें बरकत मिलती है। खुदावंद के हजूर हमें अच्छे तरीके से अपने आप को लेके आना है, हमें रिप्रेजेंट करना है, हमें घरों में अपने बच्चों के साथ मिलकर इबादत करने की ज़रूरत है, ताकि खुदा मुझे और आपको और हमारे घराने खानदानों को बरकत दे। क्योंकि जहाँ पर लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं अपने लोगों के दरमियान में, अपने बेटे और बेटी और उनके बच्चों के दरमियान में, अपने लोगों की जमायत में मौजूद होगा। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबको बढ़ाए। आमीन।